गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। हम वैसे ज्योग्राफी तो वर्ल्ड की और इंडिया की अलग अलग है, यानी कि वैसे अलग नहीं है, सिलेबस में अलग है भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। तो आज में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं उसके सामान्य परिचय इससे लगभग किसी भी एग्जाम में बड़े से बड़े छोटे से छोटे लगभग एक दो क्वेश्चन लगभग आएगा ही। तो आज का मैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे हर सब उसका जीएस के वीडियो का हर एक का नाम होगा तर्कस के तीर। तो इस जो आप देख रहे हैं तो इसका नाम भी है तर्कस के तीर। तो सामान्य अध्ययन है, भारतीय भूगोल परिचय, ये यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी पीओ, जिस किसी में भारतीय भूगोल सब्जेक्ट है, भारतीय भूगोल सिलेबस है, भारतीय भूगोल के बारे में पूछने का जो उसके सिलेबस में है वो सब इसमें कवर होगा, चाहे यूपी टेट हो, लेखपाल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का वीडियो हो, किसी भी स्टेट का लेखपाल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है, इसकी विशालता के कारण से उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की। भारत एक उपमहाद्वीप है। क्यों? ये इतना छोटा भी नहीं है कि इसको उपमहाद्वीप न कहा जाए, और इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको एक महाद्वीप कह दिया जाए। तो इसको एक उपमहाद्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपमहाद्वीप। यह विश्व का अकेला देश जिसके नाम पर क्या है? हिंद महासागर है। जिसके नाम पर क्या है? जिसके नाम पर क्या है? हिंद महासागर हमारे प्यारे भारत के नाम पर ही रखा गया है। तो एक भारत ही है जिसके नाम पर हिंद महासागर। तो देखिए भारत कितना अलग है, कितना अलग है। जिस लगभग 200 कंट्री में भारत ही एक ऐसा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। तो है ना भारत अपना अलग देश। चलिए नेक्स्ट। आकृति स्थिति में विस्तार, इसका मतलब विस्तार कैसे कैसे है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? भारत की आकृति यह है चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ेगा भैया उत्तरी गोलार्ध का देश है। तथा देशांतर की दृष्टि से कहाँ पर है? ये पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है ये पूर्वी गोलार्ध में अपनी स्थिति रखता है, अपना परचम लहरा रहा है, अपनी वीरता दिखा रहा है। चलिए, इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 अंश से उत्तर में, यानी कि उत्तर में, उत्तर मतलब यदि मैं ऐसे करूं तो यदि उत्तर कहाँ पड़ेगा? ये उत्तर, उत्तर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं मैं। उत्तर जैसे यहाँ पड़ेगा ये उत्तर, ठीक है। ये उत्तर में 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 अंश से पूर्व में 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में है। कहाँ पर है ये? पूर्वी देशांतर के बीच में है। देश का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है 82? ये पूर्वी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 82.5 पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये है पूर्वी देशांतर है, जो नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है यूपी में। यूपी में कहाँ से? यूपी में इलाहाबाद से ये गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या? कितना? ग्रीनविच समय से 5 घंटा, ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य जो भारतीय मानक समय है उन पर
उनसे कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, उनसे कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो उसमें है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, एक है हमारा मध्य प्रदेश, एक है हमारा छत्तीसगढ़, एक है हमारा उड़ीसा, एक है हमारा आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि पांच पांच राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य, ये राज्य हैं, भारतीय मानक समय से गुजरने वाले ये राज्य हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये है 32,87,263। कितना है ये? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन लगभग पूछता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है भैया? ये 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जितना हमारा विश्व है उसका 2.42% हमारा प्यारा भारत अपनी स्थिति रखता है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं? भारत से क्षेत्रफल वाले रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। कितने हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 6 ही हो गए, 7वां हमारा भारत। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर दक्षिण में कितना है? ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण का कैसे? यानी कि ऐसे लंबवत, ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व पश्चिम, यानी कि पूर्व पश्चिम ये ऐसे ऐसे मतलब 2933 किलोमीटर है। यानी कि हमारा भारत उत्तर दक्षिण में 3214 है, पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई भैया कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है ये? 15,200 किलोमीटर। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, ये तो हो गई सीमा, भारत की स्थल सीमा। अब है तटीय सीमा। तटीय सीमा की लंबाई है भैया 6100 किलोमीटर। कितना है? तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई, देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ये फैक्ट है, ये पूछता है। आप लेखपाल देने जाएंगे, वीडियो देने जाएंगे एग्जाम, तो ये पूछेगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 15,200 प्लस 7516.6 इज इक्वल टू 27,716.6 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 22,716.6 किलोमीटर। भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, ये आपको ये स्लाइड आपको इसके स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए। ये यूपी वीडियो लेखपाल एक वनडे एग्जाम को छोड़िए पीसीएस तक इसमें ऐसे क्वेश्चन, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आता है, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, तो भारत बांग्लादेश के साथ कितना है? भारत बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7, 4096.7। उसके बाद भारत चीन, भारत चीन के में कितना है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान 3323, कितना है? 3323। भारत नेपाल 1751, कितना है? 1751। भारत म्यांमार 1643। भारत भूटान 699। भारत अफगानिस्तान 106। कुल कितना हुआ? कुल हुआ
15,106.7। कितना हुआ? 15,106.7 हुआ टोटल। यानी कि सबसे लंबी भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार सबसे लंबा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद चीन के साथ 3488। भारत पाकिस्तान 3323। भारत नेपाल 1751। भारत म्यांमार 1643। भारत भूटान 699। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या है? ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली स्लाइड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये है दक्षिण। यहाँ है आपका दक्षिण, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार, इसको यहाँ पर क्या है? ये यहाँ इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मैं दक्षिण दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ का ग्रेट निकोबार द्वीप है। उत्तरतम बिंदु, यानी कि उत्तरतम कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ पड़ेगा भैया? यहाँ पर पड़ेगा उत्तरतम। यहाँ का इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल यहाँ भारत में कौन सा पड़ेगा? लद्दाख। इंदिरा कॉल है और ये पॉइंट, और यहाँ पर स्थान कौन सा है? लद्दाख। फिर आता है भैया पश्चिमी बिंदु गौरमोता। पश्चिमी वो आता है गौरमोता। ये है गुजरात। पश्चिमी बिंदु गौरमोता, ये आता है गुजरात। यहाँ पर कौन सा पड़ता है? गुजरात। अब पूर्वी बिंदु पे आता है किविथू। पूर्वी बिंदु ये पूछता है भैया एग्जाम में। ये है किविथू। किविथू का अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है भैया। पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देश की सीमा पर, पड़ोसी देश चीन, नेपाल, इनकी देश पर भारतीय राज्य कौन? ये आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग तीसरी चौथी स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये बहुत मोस्ट इसको भैया लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में आप लिस्ट कर लीजिए। चीन से कौन कौन से देश लग रहे हैं? लद्दाख। हमारे प्रदेश चीन देश से हमारे प्रदेश कौन कौन से लग रहे हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गए भैया? ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यानी चीन से हमारे कितने वो लग रहे हैं? कितने राज्य लग रहे हैं? वो लग रहे हैं 5। अब आ जाओ भैया नेपाल पे। नेपाल से हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इससे भी कितने लग रहा है? इससे भी भैया हमारे लग रहा है 5। कितने लग रहे हैं? हमारे नेपाल देश से हमारे कितने राज्य लग रहे हैं? वो लग रहे हैं 5। बांग्लादेश से क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किन कौन से लग रहा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और लग रहा है भैया मिजोरम। कितने हो गए भैया? इससे भी हो गए 5। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इससे भी कितने हो गए भैया? ये हो गए 5। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने हो गए भैया? ये हो गए 4। ये हो गए आपके, ये हो गए 4। अब आ गया भूटान से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4। अफगानिस्तान से लग रहा है हमारा प्यारा लद्दाख। क्या लग रहा है? ये लग रहा है
लद्दाख। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य जिनके की क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हैं, जिससे मतलब इनके क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हैं। पहले है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। ये सबसे बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये आपको याद कर लेने चाहिए। 5, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, देश और सीमा। भारत चीन, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? इसको बोलते हैं भैया मैकमोहन। ये आपको याद भी होगा, इसको बोलते हैं मैकमोहन। लेकिन ये निर्धारित कब की गई? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 27 अप्रैल 1914 को ये निर्धारित की गई। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच में है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई। भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। इसको वो क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं। यह रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। यह रेखा, अब यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। विभाजित स्थलखंड और चैनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको टिक कर लो भाई। ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये भैया इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। ये किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल द्वारा ये अलग होता है। ये हो गया भैया इंदिरा पॉइंट। अब आता है लघु अंडमान कार निकोबार, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। अब बताते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है भैया? सीधे सीधे पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, जो इस प्रकार हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो कैसे क्वेश्चन आएगा? पहले आएगा कि भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कर्क रेखा कितने कर्क रेखा 4 ऑप्शन देगा, किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर दें और 1 नंबर पाएं तो उसमें होगा इसमें से 3 होंगे, 1 नहीं होगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि इसमें 1 होगा, 3 नहीं होगा, किससे गुजरती है किससे नहीं गुजरती है। नहीं पूछेगा तो 1 आंसर होगा। और उसमें और पूछा किससे गुजरती है तो इनमें से 1 स्टेट होगा, 3 अदर स्टेट होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, भारत की प्रादेशिक जल समुद्री, जिससे कि समुद्र हमारा लगता है। चलिए, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। इसको नॉटिकल मील बोलते हैं। इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसको? 12 समुद्री मील तक भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील है। कितना है भैया? ये आधार रेखा से कितना है? ये 24 समुद्री मील है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। कहाँ तक प्राप्त है? 24 समुद्री मील दूर तक। 24 समुद्री मील तक भारत को वित्तीय अधिकार और शुल्क की वसूली, ये इसके अधिकार प्राप्त हैं।
अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्या होता है? यह क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील। ये पूछेगा हमको आपको कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक। कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। आर्थिक, आर्थिक के लिए 200 समुद्री मील है। 200 समुद्री मील तक भारत प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट, मतलब उपयोग की, अपना उसको रख सका है, उपयोग कर सकता है उसको। उच्च सागर, उच्च सागर, उच्च सागर का क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद उच्च सागर है, जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। एक समुद्री मील 18 किमी है। एक समुद्री मील कितना होता है? ये 18 किमी होता है। इसके बाद उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत को कोई अधिकार है, इसमें यहाँ पर भैया सभी देशों को अधिकार प्राप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका रहा इंट्रोडक्शन। जितना भी ज्योग्राफी है अच्छे से कवर कराऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पता है ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जाम दे लो आप। जीएस, जीएस के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपके 4 क्वेश्चन जीएस के ज्योग्राफी के होंगे, बाकी 6 में अदर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, आज मैंने परिचय दिया है, उसके बाद अब मैं कल इसी भारत के भूगोल को परिचय हो गया, उसके बाद मैं कल आगे से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी भी बात का कोई टेंशन मत लीजिए, आएगा। यदि आप मेरे एग्जाम पढ़ो दोगे तो एग्जाम क्वेश्चन को मेरे यहाँ से आना होगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।